भारत माता के पैरों में बंधी हुई परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत देश के अनेकों संत महात्माओं ने समर्पण के यज्ञ में अपने अपने हिस्से की आहुति दे डाली थी। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए माँ भारती के लिए, तो कुछ संत महात्मा ऐसे भी हुए जिन्होंने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसके माध्यम से भारत देश में अनेकों क्रांतिकारियों का जन्म हो गया। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं महात्माओं से एक जैन जगत के गांधी कहे जाने वाले गणेश प्रसाद वर्णी जी की। अठारह अगस्त 1945 के दिन सारा देश जोश और गुस्से में उबल रहा था। उसका कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की सूचना सारे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात ही आजाद हिंद फौज के यानी कि INA के बहुत सारे सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बना लिया गया और उन सभी पर दिल्ली में लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था। क्रांतिकारियों की ओर से यह मुकदमा जो लड़ रहे थे वे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और कानून के विशिष्ट ज्ञाता भूला भाई देसाई। परंतु इस पूरे के पूरे मुकदमे में धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर की धरती पर पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार और राजनीतिज्ञ हुए, उनकी अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य था आजाद हिंद फौज के जांबाज सैनिकों के लिए लड़े जाने वाले मुकदमे हेतु धन का एकत्रीकरण। इस सभा में अनेकों देशभक्त क्रांतिकारी बैठे हुए थे, जिनके बीच बैठे हुए थे एक जैन संत क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी। क्षुल्लक पद से आसे जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करने के लिए अग्रसर ऐसे उत्कृष्ट श्रावक से होता है जो कि मात्र 2 वस्त्रों का परिग्रह की छूट लेकर के बाकी अन्य समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं और दिन में दिगंबर जैन मुनि के समान ही एक ही बार भोजन लेते हैं, परंतु बैठकर लेते हैं और बाकी पूरी की पूरी चर्या एक दिगंबर निर्ग्रंथ साधु के समान ही पालन करते हैं। इस सभा में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी बारी आने पर अपना वक्तव्य दिए जा रहे थे और यथा क्षमता धन का दान भी करते जा रहे थे। अब बारी आई थी गणेश प्रसाद वर्णी जी की। उन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हुए कहा, मेरे पास देने को कुछ द्रव्य तो है नहीं, केवल 2 चादरें हैं। इनमें से एक चादर मुकदमे की पैरवी के लिए देता हूँ। मन से परमात्मा का स्मरण करते हुए विश्वास करता हूँ कि आजाद हिंद फौज के सैनिक अवश्य ही कारागार से मुक्त होंगे। और सभा के अंत में जब उनके द्वारा दी गई इस चादर की नीलामी की गई तो उस समय के सस्ते जमाने में भी यह चादर 3000 रुपए में गई और उस साधक की निर्मल भावनाओं का परिणाम यह हुआ कि आजाद हिंद फौज के सभी सैनिक शीघ्र ही आजाद कर दिए गए। वर्णी जी ने भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु 250 से अधिक गुरुकुल, विद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर, श्री कुंद जैन कॉलेज खतौली, श्री स्यादवाद संस्थान बनारस जैसे अनेकों संस्थान सम्मिलित हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सद प्रयासों से अथाह साहित्य की रचना भी की जो कि जैन जगत में अविस्मरणीय है। सन 1874 में उत्तर प्रदेश के हसेरा के एक वैष्णव परिवार में जन्म लेने वाले गणेश प्रसाद वर्णी जी जन्म से तो जैन नहीं थे, परंतु कर्मों से जैनत्व को कुछ इस प्रकार से स्वीकार किया कि उन्होंने जैनेश्वरी क्षुल्लक दीक्षा को धारण कर लिया। एक कट्टर वैष्णव परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने घर के पास स्थित जैन मंदिर के चबूतरे पर प्रतिदिन पढ़ी जाने वाली जैन रामायण यानी कि पद्म पुराण को सुन करके गणेश प्रसाद वर्णी जी के मानस में बचपन से ही जैन धर्म के प्रति एक गहन आस्था जुड़ गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन जैन धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए और परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। गणेश प्रसाद वर्णी जी के सत्प्रयासों का ही यह परिणाम है कि वर्तमान में भारत राष्ट्र में सैकड़ों सहस्त्रों विद्वान अपने कंठ में और अपने अंतस में सरस्वती को विराजमान करके भारत राष्ट्र के निर्माण में तत्पर हैं और जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे किसी एक गौरव के साथ जिसने भारत राष्ट्र में दिया है अपना एक अविस्मरणीय योगदान। तब तक जुड़े रहें अपना जैनिज्म से। सादर जय जिनेंद्र।